नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। देखिए, चुनाव का समय है, चुनावी माहौल है, हर व्यक्ति अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश करता है। इसी संदर्भ में हम आज पहुंचे हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के संभावित एवं प्रबल दावेदार हो सकते हैं विपिन शर्मा। इनका परिचय मैं और बता दूं आपको। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं CSL, चार्टेड अकाउंटेंट, CSL के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि प्रोफेशनल कांग्रेस का अपना एक सेल है। उसके आपसे सवाल सबसे पहला कि आप बेहतर क्यों हैं अन्य उम्मीदवारों से? अन्य उम्मीदवार भी हैं कांग्रेस के, आप ही क्यों? नमस्कार साथियों, मेरा नाम विपिन शर्मा है और मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो मैं अपने बारे में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मैं प्रोफेशनल कांग्रेस से 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ और अपने सीए क्षेत्र में काफ़ी मैंने काम किया है। मैं नॉर्थ इंडिया सीए एसोसिएशन का मेंबर हूँ और अब क्योंकि मैं मानकौल गांव से जन्म लिया है मैंने, तो मैं चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र में विकास करूँ और मैं वहाँ के लिए कार्य करूँ। बाकी रही बात जो आपका क्वेश्चन है कि बेहतर, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमेशा जो आज के हालात में पृथला क्षेत्र में देखता हूँ, समय के हिसाब से पृथला बहुत ही पीछे चल रहा है। विकास के नाम पे वहाँ काफ़ी समस्याएं हैं। इसलिए मेरा मन, क्योंकि मैं चाहता हूँ जिसकी इंटेंशन अच्छी हो तो काम भी अच्छे होते हैं, तो मैं अच्छी इंटेंशन के साथ अपने पृथला क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करना चाहता हूँ। प्रमुख कार्य क्या होंगे? या तो देखिए, दो बातें हैं। आप कांग्रेस की बात करते हैं, प्रमुख कार्य कौन सा कराना चाहते हैं आप, या विधानसभा में कौन से प्रमुख कार्य होने चाहिए? मेन तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कनेक्टिविटी के लिए हमारे यहाँ सड़कें काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि एक कनेक्टिविटी बन जाए। दूसरा, ट्रांसपोर्ट परिवहन की व्यवस्था हमारे पृथला क्षेत्र में काफ़ी पीछे है। तीसरा, मैं एजुकेशन की बात करूं तो बड़ी हैरानी होगी कि पृथला इतना बड़ा क्षेत्र है और एक गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ पे नहीं है, जिसकी बड़ी समस्या है कि काफ़ी छात्राओं को बीच में, स्पेशली लड़कियों को बीच में ही शिक्षा छोड़नी पड़ती है। तो और किसानों की बात करें, क्योंकि किसान बाहुल्य पृथला क्षेत्र है, तो किसानों की काफ़ी समस्याएं हैं। जैसे आज अगर हम सिंचाई की बात करें तो साफ पानी की व्यवस्था नहीं है। जो हमारी आगरा नहर है, आज उसके हालात देखिए किस तरीके से हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें, और कुछ क्षेत्रों में सेम की समस्या भी है जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। अच्छा विपिन जी, आपसे सवाल ये है कि कांग्रेस को वोट क्यों दिया जाए अब की बार? क्योंकि अभी चुनाव हुआ, हाफ हाफ, मतलब 5 जगह कांग्रेस जीत कर आई लोकसभा में, 5 बीजेपी। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने 10 साल पहले जो विकास की झड़ी हुड्डा साहब के नेतृत्व में लगाई थी, कहीं ना कहीं उन पे बहुत ज़्यादा ब्रेक लग गया। और पहले की सरकार में सारे काम होते थे। आप जनता से ये सवाल पूछेंगे तो वो भी इस बात को महसूस करेगी कि आज सिर्फ दिखावा और बोलबाले की राजनीति है, काम की नहीं है। कांग्रेस में कई धड़े बताए जाते हैं, जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह, सुरजेवाला, करण चौधरी तो रही नहीं, वो तो छोड़ गई, कुमारी शैलजा, हुड्डा गुट। आप कौन से गुट से संबंध रखते हैं? देखो जी, मैं पहली बात तो आपको स्पष्ट करूं, ये जो गुटबाजी है ये मीडिया ज़्यादा बताती है, क्योंकि आज, पहले हो सकता थी, बट आज के टाइम में अभी आपने लोकसभा के चुनाव में भी देखा होगा कि सबने मिलकर चुनाव लड़ा। क्योंकि मैं कांग्रेस के हेड ऑफिस में भी बैठता हूँ, तो वहाँ सब यही बात आ रही है कि अब सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो धड़े की बात नहीं है। बाकी हुड्डा साहब के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस लोकसभा के चुनावों में दी है, तो मैं समझता हूँ कि सब मिलके, शैलजा मैडम ने भी अपनी विधानसभा सिरसा से सीट निकाली, तो सब मिलके काम कर रहे हैं। अच्छा विपिन शर्मा को अगर मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, तो ये बताएं वोट क्यों दिया जाए आपको? एक सवाल। दूसरा, जनता मान लीजिए आपको जिता करके भेज देती है, तो क्या करना चाहते हैं? प्रमुखता से 2 से 3 सवाल जवाब और बताइए, या काम बता दीजिए। देखो जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से यही अपील करूंगा कि मेरा उद्देश्य है पृथला के विकास को आगे ले जाना, पृथला को और ऊंचाइयों तक पहुंचाना। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और इन समस्याओं को मैं समझता हूं कि किस तरीके से दूर होते। अभी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, युवाओं में बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद भी पृथला के ग्रामीण क्षेत्र के
नए युवा लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। स्पोर्ट्स की बात करें, कोई खेल स्टेडियम की काफ़ी घोषणाएं हुई, पर आज तक वो खेल स्टेडियम नहीं बन पाया। इसी तरीके से मैं यही चाहूँगा कि इंडस्ट्री और आए और प्रॉपर गाइडेंस किसानों को मिले, युवाओं को मिले। मैं इस तरीके के कार्य करना चाहता हूँ, और मुझे अगर मौका मिला तो मैं सबसे पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड और ट्रांसपोर्ट और कॉलेज की व्यवस्था मैं ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि शिक्षा ही है जो हमें आगे बढ़ा सकती है। विपिन जी, एक सवाल और है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं CSL कांग्रेस के, तो निश्चित तौर पर बड़े नेताओं से मुलाकात होती होगी आपकी। ये कहा गया पहले कि 2 बार जो हार चुके हैं चुनाव, उनको दोबारा चुनाव नहीं लड़वाना चाहिए या टिकट नहीं मिलेगी। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखो जी, ये वैसे कोई ऑफिशियली नहीं, आप नोटिफिकेशन, अपना भी बता दीजिए कि मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। ये डिसीजन देखो मैं बड़ा क्लियर कहूँ, ये पार्टी का डिसीजन होता है। अगर कई आपसे सुझाव मांग ले पार्टी तो? पार्टी सुझाव मांगेगी तो जरूर मैं कहूँगा कि हमेशा, क्योंकि नए चेहरों को मौका देना चाहिए, क्योंकि तभी आगे चीज़ें बढ़ेंगी। और क्योंकि आप मैं खुद भी चाहूँगा कि मुझे मौका मिले, तो मैं पार्टी से रिक्वेस्ट करूँगा कि नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। अच्छा, मैंने एक चीज और देखी, हमने कई कैंडिडेट से जब बातचीत की तो बहुत लोग ये कहते हैं सीधे तौर पर कि हमारी सेंटर में पकड़ बहुत अच्छी है, इसलिए हम टिकट वहां से लेकर के आएंगे। तो टिकट सर्वे के आधार पर मिलेगी या जानकारी की वजह से मिलेगी? मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, मेरे पास अभी बावरिया जी की एक लेटर लिखा हुआ है। जी। उसमें स्पष्ट लिखा है कि हमने लोकसभा में मेरिट के बेस पे टिकट दी, क्योंकि आपने देखा होगा कि उसका ही का परिणाम है कि हम 5 सीटें निकाल पाए। अदरवाइज सर्वे में पहले सिर्फ 1 या 2 सीट बताते थे। तो इस बार पूरी संभावना है, कोई पकड़ की बात नहीं है। मेरिट के बेस पे ही जैसा लोकसभा चुनाव में टिकट बटी है, ऐसे ही विधानसभा चुनाव चलिए, में। पृथला विधानसभा क्षेत्र के वोटर से कोई अपील करना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे आप अपना? मैं पिछला विधानसभा के अपने प्रिय साथियों से यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि मैं युवा हूँ, बट इस प्रोफेशन में और राजनीति में मैं काफ़ी पुराना हूँ। 16 साल से मैं CA की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट मैं चाहूँगा कि मुझे समाज की और अपने ग्रामीण क्षेत्र की विकास के लिए मुझे मौका दें। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों से मैं मुलाकात करूँ, और जैसा पार्टी का निर्देश रहेगा मैं उसी के हिसाब से आगे कार्य करूँगा। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आप सीधे तौर पर विपिन शर्मा को सुन रहे थे हमारे साथ। अगर आपका कोई सवाल हो, पृथला विधानसभा क्षेत्र के किसी भी वोटर को कोई सवाल हो इनसे, विपिन शर्मा से, हमारे माध्यम से, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल डालें। निश्चित तौर पर हम आपके सवाल का जवाब दिलवाने का काम करेंगे और इनसे फिर अगले हफ्ते बातचीत करेंगे कि कितनी रणनीति कितने लोगों तक ये पहुंच पाए हैं अपने टिकट की तैयारी के लिए। धन्यवाद।